Hey guys, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great guys. Well, in this video we are going to start a new chapter of class 12 business studies, that is marketing management, and this is the very first part of this chapter. Before we begin, requesting you again guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. So guys, since we are talking about marketing management, let's know what is market first, है ना। तो market का meaning क्या होता है? एक place हो सकता है फिजिकल मार्केट हो सकता है ऑनलाइन हो, ठीक है, जहाँ पे आपके बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं और आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको आपस में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जबकि मॉडर्न व्यू क्या कहता है मार्केट को लेकर? इट मींस ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो मॉडर्न व्यू ये कहता है कि आपका कोई भी बायर हो, ठीक है, एक्चुअल हो या पोटेंशियल, जो खरीद सकता है, जो खरीदने वाला है कोई भी चीज, आपका प्रोडक्ट या सर्विस, वो बायर ही आपकी एक्चुअल मार्केट है। और जबकि ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी वो क्या कहती थी? कोई भी प्लेस, बी इट फिजिकल और ऑनलाइन, जहाँ पे बायर्स और सेलर मिलते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, वो मार्केट होता है। आज के टाइम पे मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग तो हमारी फ्लिपकार्ट भी एक मार्केट है, अमेजॉन भी, और लोकल बाजार जो हमारे आसपास लगते हैं, यहाँ तक कि हमारी कई सारी मोबाइल ऐप जहाँ पे हम बहुत सारी सर्विसेज बाय कर सकते हैं या प्रोडक्ट्स का बाय कर सकते हैं डायरेक्टली, वो हमारे लिए मार्केट होती है, ठीक है। हु इज मार्केटर और सेलर? ठीक है, अ पर्सन और कंपनी जो हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी जो नीड्स हैं, कस्टमर की जो नीड्स हैं, उसको सेटिस्फाई किया जा सके, तो वो हमारा मार्केटर है और सेलर है। फॉर एग्जाम्पल, एक पिज्जा सेलर जो है वो पिज्जा बेचता है पिज्जा की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। नीड तो नहीं बोल सकते, पिज्जा की नीड नहीं होती, वांट होती है ना। एक मोबाइल कंपनी, एक स्कूल जो कि एजुकेशन ऑफर कर रहा है, ये सब क्या है? ये सब मार्केटर है और सेलर है। कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो कोई सर्विस। क्लियर? मार्केट जान लिया हमने मार्केटर जान लिया, सेलर जान लिया। अब ये मार्केटिंग क्या है? ठीक है, तो मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है वेयर पीपल गिव समथिंग इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विस। कोई गुड उनको मार्केट में लेना है, मार्केटर से लेना है, कोई सर्विस लेनी है, तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ उसको देते हैं, ठीक है। जैसे कि मनी या प्राइस लगा सकते हैं मनी के टर्म्स के अंदर। वही वैल्यू की बात करें तो बार्टर सिस्टम अगर होता था, एक चीज के बदले में दूसरी चीज को लेना अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, तो एनीथिंग ऑफ वैल्यू कैन बी मार्केटेड। तो कोई भी चीज जिसकी कुछ वैल्यू है उसको मार्केट किया जा सकता है, मार्केटिंग की जा सकती है उसकी, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट की बात करें हम, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है आपका। आप फूड ले रहे हो, ठीक है, आप वेजिटेबल्स ले रहे हो, फ्रूट ले रहे हो, आप क्लोथ्स ले रहे हो, आप मोबाइल फोन ले रहे हो, आप कुछ भी ले रहे हो, प्रोडक्ट हो गया आपका, उसके बदले में आपको एक प्राइस पे करना पड़ता है। सर्विस हो गई आपकी, जैसे कि आपने इंश्योरेंस लिया, आपने एक कैब बुक करी, कैब से आपने ट्रेवल किया, है ना। इस तरीके से कोई पर्सन कैसे मार्केट हो सकता है, उसकी मार्केटिंग कैसे हो सकती है? अगर उसने कोई जॉब पे अप्लाई किया तो बदले में उसको सैलरी मिलेगी ना, उसने कुछ काम किया, सर्विस दी, उसके बदले में उसको कंपनसेशन मिला, है ना, एक वैल्यू मिली, एक मनी मिली, ठीक है, तो उसकी भी मार्केटिंग की जा सकती है। एक प्लेस, जैसे कि आप आगरा गए घूमने, ताजमहल देखने गए, तो वहां पे आपने टिकट बाय की। आप कहीं किसी म्यूजियम में जाते हो, आप म्यूजियम की टिकट बाय करते हो, तो उस प्लेस की भी क्या है? मार्केटिंग की तो हो रही है। कोई इवेंट, कोई फिल्म फेस्टिवल है या कोई आपका फेयर लगा हुआ है, आप वहां पे क्या करोगे? टिकट बुक बाय करोगे ना, उसको अंदर उसको विजिट करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसकी भी क्या है? इस तरीके से आप एक वैल्यू पे कर रहे हो, तो आप उसकी मार्केटिंग के कर रहे हो। क्लियर गाइस? मार्केटिंग की फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली फीचर है हमारी नीड्स एंड वांट्स। सबसे पहले तो मार्केटिंग के लिए आपको नीड होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, या वांट होनी चाहिए या सर्विस की। तो पहले नीड और वांट का डिफरेंस समझते हैं। नीड का मीनिंग क्या होता है? कोई भी आपकी ऐसी नीड किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जैसे फूड, आपको खाना है, आपको जरूरत है, अगर नहीं मिलेगा आपको टाइम पे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको वाटर चाहिए, अगर नहीं मिलता, अभी आपको प्यास लगी आपको, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मेडिसिन, आपको कोई बीमार हो, कोई बीमारी है, आपको मेडिसिन चाहिए, वो आपकी नीड है, आप उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। वहीं वांट और डिजायर क्या होते हैं? ऐसी आपकी कुछ प्रोडक्ट खरीदने की आपकी डिजायर होना या सर्विस लेने की डिजायर होना जिसके बिना भी आप सर्वाइव कर सकते हो। जैसे कि किसी ट्रिप पर जाने के लिए आपको डिजायर होना, आपकी वांट होना, आप नहीं जाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसे कि आपको रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, इस चीज का डिजायर होना, आपको कोई ब्रांडेड क्लोथ खरीदना है, उसका डिजायर होना, ठीक है। नॉर्मल भी खरीद सकते हो आप, तो भी चल जाएगा क्लोथ, लेकिन अगर ब्रांडेड खरीदना है तो आपकी डिजायर है, वांट है, उसके बिना भी आप सर्वाइव कर सकते हो। अब मार्केटर का काम क्या होगा कि आपकी जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, उनको समझे और उनको फुलफिल करने की कोशिश करे। अब वो फुलफिल कैसे करेगा? मार्केट ऑफरिंग करके। मार्केट के अंदर आपकी नीड्स को, वांट्स को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को अवेलेबल करवाना, ठीक है, उसका काम है। बनाकर वो मार्केट में बेचने की कोशिश करेगा। देन कस्टमर वैल्यू। अब कस्टमर वैल्यू क्या होगा? आपको कम से कम मनी में, या जितने भी मनी आप दे रहे हो उसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करना, मार्केटिंग का
काम है कि ऐसा ना हो कि आपने पैसा भी दिया हो, लेकिन जो गुड और सर्विस आपको प्रोवाइड किया गया मार्केटर के द्वारा उससे आप पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुए। तो मैक्सिमम बेनिफिट देना आपको मनी के। देन एक्सचेंज मैकेनिज्म, कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी फिक्स हो, कुछ प्राइस फिक्स हो, जो भी आपको गुड सर्विस चाहिए अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, ठीक है, तो आप उसके बदले में कुछ मनी और वैल्यू देकर अपने लिए वो प्रोडक्ट और गुड सर्विस को ले सको, एक्सचेंज कर सको मनी के बदले में उस चीज को। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो ये 4 तरह की फीचर जाती है हमारी मार्केटिंग की। आई होप आपको क्लियर है। सो गाइस, मार्केट हो गया, मार्केटर हो गया, मार्केटिंग हो गया। अब बात कर लेते हैं फाइनली मार्केटिंग मैनेजमेंट की। व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट? मैनेजिंग मार्केटिंग टास्क। अब आपके प्रोडक्ट को आपके कस्टमर के नीड्स वांट्स को अंडरस्टैंड करना है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट या सर्विस बनानी है, उस प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में अवेलेबल करवाना है और अवेलेबल करवाकर एक प्राइस के बदले में कस्टमर उसको बाय करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके, इस चीज को एंश्योर करना है। तो ये जो पूरी की पूरी मार्केटिंग की प्रोसेस है, उस चीज को मैनेज करना, उसमें जितने आने वाले जितने भी टास्क हैं उनको मैनेज करना, ताकि आपके कस्टमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा सके और साथ साथ आप अपने बिजनेस के जो गोल्स हैं उसको भी अचीव कर सको। वो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट हो जाता है। तो मैनेजिंग मार्केटिंग टास्क टू सेटिस्फाई कस्टमर्स एंड अचीविंग बिजनेस गोल्स, ठीक है, ये आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट हो जाता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले तो आपको अपनी एक टारगेट मार्केट चूज करनी है। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, और वो बहुत सारे एज ग्रुप के लिए होते हैं। तो आपको अपना एक मार्केट का टारगेट चूज करना पड़ेगा। आपको बच्चों का कोई प्रोडक्ट बनाना है, आपको बड़ों का, आपको अडल्ट्स के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना है, आपको सीनियर सिटीजन के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना है। तो आपको अपना एक सेगमेंट, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। आप जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया उसके लिए आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी और बेटर वैल्यू देनी है आपको देन कॉम्पिटिटर्स। आपके जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो आपकी टारगेट मार्केट के लिए, वैसे ही प्रोडक्ट ऑब्वियसली कोई और कॉम्पिटिटर भी बना रहा होगा। आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा आप कैसे डिमांड में ला सकते हो? जब अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड करवाओगे अपने कस्टमर्स को। एक एग्जांपल ले लेते हैं, किड्स के सीरियल्स जो होते हैं हमारे, तो टारगेट मार्केट जो हो जाती है हमारी, कंपनी डिसाइड टू मेक हेल्दी सीरियल फॉर किड्स जिनकी एज होती है 3 to 7 ईयर्स। अब डिमांड क्रिएट करेगा, वो फन एड्स बनवाएगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, टीवी पे करेगा, टीवी देखते हैं बच्चे आजकल, यूट्यूब पे भी देखते हैं, ठीक है, टॉयज, फ्री टॉयज दे सकता है उनके साथ में और सैंपल प्रोवाइड कर सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किड्स भी अट्रैक्ट हो और किड्स शोर मचाएंगे, ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स को दिलाना पड़ेगा और उनके पेरेंट्स भी अट्रैक्ट हो उस चीज को लेकर कि हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसके साथ में बच्चे को खेलने के लिए टॉय भी मिल जाएगा, ठीक है। बेटर वैल्यू दे, वैल्यू भी देखते हैं आजकल पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, अपनी को तो है ही है, लेकिन एक बार को निगलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को लेकर ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना, बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए उनकी डाइट के अंदर, उनके न्यूट्रिएंट्स के अंदर कोई कमी ना हो। तो ऑफर करो, कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट हो आपके प्रोडक्ट के अंदर, लोअर प्राइस पे हो, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिले, ठीक है, दूसरे ब्रांड के कंपेयर में आपकी सब चीजें ज्यादा प्रोवाइड करो। तो इससे क्या होगा, आपके जो कस्टमर है वो भी सेटिस्फाई होंगे और आपके बिजनेस गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। क्लियर? सो गाइस, हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ लिया। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट की कुछ फिलॉसफीज है हमारी, कॉन्सेप्ट्स पे बेस। तो हमारे पास 5 कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोशल कॉन्सेप्ट। तो बात करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की सबसे पहले। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है आपकी क्वांटिटी पे फोकस करता है कि आप क्या करो, जितने प्रोडक्ट बना सकते हो बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। इससे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा आपको कॉस्ट कम पड़ने पड़ जाएगी पर प्रोडक्ट की, जिससे मार्केट में आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल भी होगा और क्योंकि आप बहुत ज्यादा लार्ज स्केल के अंदर बना रहे हो प्रोडक्ट को, तो वो हर जगह अवेलेबल होगा मार्केट के अंदर। क्योंकि आपका ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, अफोर्डेबल भी होगा, तो आपके जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर ऑब्वियसली खरीदेगा, तो आप प्रॉफिट कमा सकोगे लार्ज स्केल प्रोडक्शन के थ्रू। बात करते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जैसे कि नाम ही है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे आप फोकस करने वाले हो, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे और उसके फीचर्स पे आप काम कर रहे हो, जिससे आपका प्रोडक्ट इंप्रूव होगा, बेटर होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, तो आप क्वालिटी के थ्रू प्रॉफिट कमा सकोगे। नेक्स्ट आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है जो भी आप बना रहे हो बस उसको बेचो, बेचने का काम करना है आपको। प्रोडक्शन आप कर चुके हो, अब आपको बेचने का काम करना है। बेचते कैसे हैं? प्रमोशन करके, ठीक है, इन लोगों को इन्फ्लुएंस करके, कन्विंस करके भाई खरीदो, इसके बिना तो तुम्हारा गुजारा ही नहीं होगा। तो प्रॉफिट जो है वो सेल्स वॉल्यूम के थ्रू आप कमा सकते हो, जितनी ज्यादा सेलिंग करोगे उतना प्रॉफिट होगा। मार्केटिंग पे अब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है, अभी तक तो आप क्या बना रहे थे सेलिंग के अंदर, जो आप बना रहे थे वो बेच रहे थे, लेकिन अब आप वो बनाओ जो बिकने वाला है। और बिकेगा क्या? जो आपकी कस्टमर की नीड है। यानी कि आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी मार्केट में जाकर कि कस्टमर को चाहिए क्या, उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट डिजाइन करना है और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए आपको प्रॉफिट कमाना है। नेक्स्ट सोसाइटियल का क्या मीनिंग है यहाँ पे आपको?
आपके कस्टमर की आपको सेटिस्फाई तो करनी है, नीड तो पूरी करनी है, लेकिन साथ साथ आपको अपने एनवायरमेंट का, अपनी सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, उसके वेलबींग का, कि उसको कोई हार्म ना हो आपके प्रोडक्शन से। तो आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने हैं, एथिकल मार्केटिंग करनी है और अपने सोशल गुड्स और सेटिस्फैक्शन के साथ प्रॉफिट कमाना है। क्लियर? अभी एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सो गाइस, हम एक सिंगल एग्जांपल ले रहे हैं वाटर बॉटल का, ठीक है, और उससे हम पांचों कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात की थी हमने, ये मास प्रोडक्शन पे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे बात कर रहा था, और कॉस्ट उससे कम हो जाती है। तो एक कंपनी जो है प्रोड्यूस करती है वाटर बॉटल एक ह्यूज क्वांटिटी के अंदर, और जिससे वो वाटर बॉटल सस्ती हो जाती है, चीप हो जाती है, हर जगह हर शॉप पर अवेलेबल होती है। फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब कंपनी क्या करती है, उस वाटर बॉटल की क्वालिटी पे और फीचर्स पे फोकस करना शुरू करती है। कंपनी इंप्रूव करती है बॉटल को, उसके अंदर मिनरल्स ऐड करती है, उसकी पैकेजिंग पे काम करती है, उसको लीक प्रूफ बनाती है, ऐसी कैप लगाती है उस पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो सके। देन सेलिंग की बात करते हैं। तो सेलिंग का मतलब क्या है, एग्रेसिव प्रमोशन करना, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करना, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इन्फ्लुएंस हो जाए और आपका प्रोडक्ट खरीदे। तो अगर लोगों को वही प्रोडक्ट चाहिए भी नहीं तो भी कंपनी क्या करेगी, सेल्समैन हायर करेगी जो जाके पर्सन टू पर्सन बेचेंगे सामान को, बॉटल को, या ऑफर देगी बाय वन गेट वन फ्री का। ठीक है, हैवीली एडवर्टाइजमेंट करेगी उसकी टीवी पे, सोशल मीडिया पे, ताकि सेल्स को इंक्रीज किया जा सके, भले ही कस्टमर को उसकी नीड है या नहीं है। देन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या करेगी, आप जो कंपनी है वो कस्टमर की नीड को और सेटिस्फैक्शन पे काम करेगी। तो वो मार्केट के अंदर रिसर्च करेगी कस्टमर को चाहिए क्या एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर। तो कंपनी को पता चलता है लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनको फ्लेवर्ड वाटर मिले, ठीक है, जिसके अंदर एडिड विटामिन हो, जो उनके लिए हेल्थ वाइज भी अच्छा हो। तो वो क्रिएट करेगी फ्लेवर्ड विटामिन वाटर, ताकि स्पेसिफिक डिमांड जो है कस्टमर की उसको मीट किया जा सके। तो यहाँ पे कस्टमर मार्केट उसने क्या किया, मार्केटर ने कस्टमर की नीड को प्रायोरिटी दी और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। देन सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो अब कस्टमर की नीड पे भी फोकस करना है और सोसाइटी की वेलबींग पे भी फोकस करना है। तो कंपनी क्या करेगी, रिसाइकलेबल बॉटल्स खरीदेगी, यूज करेगी, ठीक है, प्लांट्स लगाएगी, प्लांट्स करेगी, ट्री फॉर एवरी 100 बॉटल सोल्ड, जैसे 100 बॉटल बिकेगी एक प्लांट करेगी, ट्री प्लांट करेगी, ठीक है, सपोर्ट करेगी क्लीन वाटर प्रोजेक्ट्स वगैरह को, और कस्टमर की नीड को भी सेटिस्फाई करेगी साथ साथ। तो यहाँ पे क्या कर रही है वो, कस्टमर की नीड को भी सेटिस्फाई कर रही है और सोसाइटी के लिए भी काम कर रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सो गाइस, जो भी टॉपिक्स हमने आज किए हैं उसके बेस पर केस स्टडी है, पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।